सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 अध्यादेश जो किसान के खिलाफ आए हैं, हम डट करके इसका विरोध करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी डट करके इसका विरोध करती है। हमारा फैसला है इसमें कि जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा तब तक हम हर तरह से संघर्षरत रह करके इस अध्यादेश को वापस करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। उनमें सबसे बड़ी ताकत बन करके चौधरी देवीलाल किसी वक्त आए थे। आज वही उसी प्रकार का मुद्दा है। वो SYL का मुद्दा था, खेत में पानी देने वाला मुद्दा था, और आज खेत की पैदावार को जन जन का पेट भरने वाली बात है, वो मुद्दा है। इस पर अगर इनमें कहीं थोड़ी बहुत गरिमा है, चौधरी देवीलाल का खून अपने आप को मानते हैं, तो तुरंत सरकार से इस्तीफा दे करके अपनी सपोर्ट वापस करनी चाहिए। नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से मैम से कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे आनंद सिंह दांगी ने किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों को बताया किसान विरोधी। आनंद सिंह दांगी ने कहा, चौधरी देवीलाल का खून है तो भाजपा से तुरंत समर्थन वापस ले दुष्यंत चौटाला। कांग्रेस किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। 21 सितंबर को देश व प्रदेश में जिला स्तर पर धरना व प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दांगी ने कहा, जब तक केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ लाए गए काले कानून को वापस नहीं लेगी, कांग्रेस करती रहेगी विरोध। आनंद सिंह दांगी ने कहा, कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार। मैम से कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे आनंद सिंह दांगी ने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा है, उनकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है तो उन्हें तुरंत किसान विरोधी सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। मैम हल्के से 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे और पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान व आमजन विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वह किसान विरोधी है। भाजपा कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस 21 सितंबर को हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी और काले कानून वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपेगी। आनंद सिंह दांगी ने कहा, भाजपा की नीतियों की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, पूरे देश को ठेकेदारों के हाथों बेचना चाहती है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने SYL और किसानों के मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, जिसके उद्देश्य है हर खेत को पानी मिले। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि उनके अंदर चौधरी देवीलाल का खून है तो किसान विरोधी भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। आनंद सिंह दांगी विभिन्न मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। मैम से जैन मोहम्मद की रिपोर्ट। आज जो सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 अध्यादेश जो किसान के खिलाफ आए हैं, हम डट करके इसका विरोध करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी डट करके इसका विरोध करती है। हमारा फैसला है इसमें कि जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा तब तक हम हर तरह से संघर्षरत रह करके इस अध्यादेश को वापस करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और उसी में 21 तारीख को हम धरना भी देंगे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और प्रदर्शन भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। सबसे पहली बात तो यही है। और आज जिस प्रकार से एक पार्टी की नेता ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना इस्तीफा दिया है किसानों के हक में, खाली इस्तीफे से बात नहीं बनती। सरकार उनके बल पर चले जब उसके इस्तीफे का कोई महत्व बनता है। और इसी प्रकार से हरियाणा में है। हरियाणा में जिस प्रकार से JJP पार्टी समर्थन दे रही है, ऊपर से किसान की बात करती है, चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के राजनीति करती है। चौधरी देवीलाल ने तो इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया था इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कि सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत बनकर के चौधरी देवीलाल किसी वक्त आए थे। आज वही उसी प्रकार का मुद्दा है। वो SYL का मुद्दा था, खेत में पानी देने वाला मुद्दा था, और आज खेत की पैदावार को जन जन का पेट भरने वाली बात है, वो मुद्दा है। इस पर अगर इनमें कहीं थोड़ी बहुत गरिमा है, चौधरी देवीलाल का खून अपने आप को मानते हैं,
तो तुरंत सरकार से इस्तीफा दे करके अपनी सपोर्ट वापस करनी चाहिए। देश की जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है, कोरोना की बात लगा लो, सरकार की नाकामी की बात लगा लो, सिस्टम ठीक ढंग से ना चलाने की बात लगा लो, आज चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। बेरोजगारी इतनी हो गई कि चारों तरफ क्राइम बढ़ने लग गया। जवान आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, रोटी रोजी नहीं मिलेगी, तो वो दूसरे रास्ते पर जाएगा। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, कोई भी सरकार है, एबीसी, चाहे सेंटर में किसी के, चाहे स्टेट में किसी की है, नौजवान बच्चों को रोजगार देने का दायित्व फर्ज करते हुए सरकार का बनता है। लेकिन कांग्रेस के राज में आर्थिक हालात देश के कभी खराब नहीं हुए, माल सुरक्षित नहीं, रोजाना लड़कियों के साथ पता नहीं कितने कैसे काम होते हैं, रोजाना मर्डर होने लग रहे हैं, ये पता नहीं किस वक्त किसका कोई डकैती होने लग रही है, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं, एटीएम उखाड़े जा रहे हैं। यानी कि जो सरकार कहीं नजर आनी चाहिए वो कहीं भी किसी प्रकार की भी बात है नहीं। और दो तीन कहीं रिया का, कहीं वो क्या नाम सुशांत का, कहीं अभिनव का, इतने बड़ा चढ़ा करके बातें करी जा रही हैं। सारे चरित्रहीन हैं, सारे माफिया के लोग हैं, नशे की एक पूरा रैकेट है, और उन लोगों को इतना बड़ा चढ़ा करके जो है ना सारा देश की बात और आवाज और सब कुछ एक तरफ। किसान की जहां तक बात है उसकी कोई पार्टी नहीं है। किसान तो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपना गुजारा करता है। सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इन्हीं की पार्टी, इन्हीं के लोग, इन्हीं के मिनिस्टर, एक तो ये कहता है कि लाठीचार्ज हुआ है, इंक्वायरी किस बात की हो, दूसरा डिप्टी सीएम कहता है कि लाठीचार्ज हुआ है, उसकी इंक्वायरी हो। किसकी बात हम मान करके चलेंगे, किस बात को लेकर के चलेंगे? इनका आपस में विश्वास अपने ऊपर मतलब विश्वास नहीं है। और किसान के साथ जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ विधायक का पता नहीं कहाँ है, किस हवा में उड़ रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ होने लग रही है, दुखी है, और उसकी जो है उस राजनीति का ही नहीं पता किसी के खिलाफ। मैं तो अब था उसको, ठीक है मेरे से इलेक्शन जीत गया है, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो सिस्टम है, जिस प्रकार से मैंने अपने लोगों की सेवा के लिए अपनी जिम्मेदारी से लगातार सालों साल तक काम किया है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। धंधे की बात है, हर प्रकार से एक पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे के बल पर छोटे छोटे लोग लालच दे करके आदमी ये कर ले, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारा सिस्टम है, हमने 1000% ईमानदारी से राजनीति करिए।